बैठ के जिंदगी ना गुजारें, चीजों को एक्सप्लोर करें, चीजों के अंदर घुसें, चीजों को जानें। कोई छोटी सी छोटी स्किल्स है उसको सीखें और ये देखें कि उसकी जो हाईएस्ट एप्लीकेशन है वो कहाँ और कौन कर रहा है और वो कितना कमा रहा है। फर्ज करें सेल्स स्किल है और दुनिया के जो बड़े सेल्समैन है वो कितना पैसा कमा रहे हैं। जो लोग रिटायर्ड होने की गलती कर रहे हैं वो कभी ना हो, क्योंकि रिटायर्ड होने वाला बंदा जल्दी मरता है। जैसे हमारे इमरान खान है, आप देखें कि क्रिकेटर के तौर पे वो कामयाब हुए, उनको कमेंट्री के इतने पैसे मिलते थे, फिर उन्होंने फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क किया जो कि बदनाम ज़माना काम था कि लोग पैसे खा जाते हैं, हाँ जी, चैरिटी की बेस के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने ऐसी क्लैरिटी, ऐसी शफाफियत लाई। सर, नौजवानों को और जो मिडिल एज लोग हैं जो अभी रिटायरमेंट के करीब हैं, उनको करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में आप क्या गाइड करेंगे? उनको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, नौजवानों के लिए तो मेरी दरख्वास्त है, अर्ज़ है कि वो बैठ के ज़िंदगी ना गुजारें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चीज़ों के अंदर घुसें, चीज़ों को जानें। फ़र्ज़ करें गाड़ियाँ हैं उसका नॉलेज लें, फ़र्ज़ करें रियल इस्टेट है उसका नॉलेज लें, फ़र्ज़ करें बाहर कुछ भी बिजनेसेस हैं या जॉब्स हैं या कुछ, हर चीज़ की ना ओरिएंटेशन लें और उसको सही मानों में उस पर अबूर हासिल करें, नॉलेज के ऊपर, सीखने के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। कोई छोटी सी छोटी स्किल्स है उसको सीखें और ये देखें कि उसकी जो हाईएस्ट एप्लीकेशन है वो कहाँ और कौन कर रहा है और वो कितना कमा रहा है। इससे उनका होराइजन बहुत बड़ा होगा कि भाई एक फ़र्ज़ करें सेल्स स्किल है और दुनिया के जो बड़े सेल्समैन है वो कितना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सेल्स के लोग भी अरबपति हैं दुनिया में अंदर, सेल्स के करियर के अंदर। अच्छा, फिर बिजनेस को वो एक्सप्लोर करें, बिजनेस को देखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि दुनिया के जो 85% बिलियनियर्स हैं ना वो सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। इसका मतलब कि सिर्फ 15% है जो इनहेरिटेड पैसे के साथ बिलियनियर्स हैं, 85% जो सेल्फ मेड है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े लोग हैं कि जो खुद बने हैं। तो आप भी बन सकते हैं, नौजवान भी बन सकते हैं और वो इतने बड़े अज़ाइम और मकासद बनाएं और करियर चूज़ करें और उसमें जाएं और वो फिर उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो सीनियर लोग हैं कि जो अपना करियर तकरीबन वाइंड अप करने की पोजीशन में है, उनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि 50 के बाद ना बंदे की एनर्जीज लेवल नीचे आता है और उसकी आप समझ लीजिए कि वो कंफर्टेबल होने की तरफ जाता है। लेकिन यहीं पे डिज़ास्टर होता है कि जब 50 के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जल्दी मर जाएंगे। लेकिन अगर 50 और 60 के वक्त आप नए गोल्स अपनी ज़िंदगी के लिए मुकर्रर करेंगे तो 80-90 साल जी जाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, जैसे कि पहले जिए कि जब हम कोई काम करते थे, कोई हमारे टास्क थे, फोकसेस थे, हमारी एक रूटीन बनी हुई थी, एक मसरूफियत थी और हम इसलिए खुश जिए ज़िंदगी, क्योंकि हम जब काम करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कहका भी लगाते हैं, वहाँ हम हंसते भी हैं, वहाँ हम दूसरों की बेवकूफ़ी से और अपनी बेवकूफ़ी से भी महसूस होते हैं। तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। शाम को जब हम घर जाते हैं तो फिर हमारी एक डिफरेंट लाइफ है, तो ये और फिर हम नींद करते हैं, आराम करते हैं। तो 50 और 60 के बाद इसी टाइम के अंदर नए प्लान करना ज़िंदगी को कि नई मानी तलाश करना बेहद ज़रूरी है। और मैं तो ज़ाती तौर पे जो मैं कर रहा हूँ कि अगर आप दूसरों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करें ना, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि इससे आपका इनर सेटिस्फाई होगा, लोगों को वैल्यू मिलेगी और एक बहुत ही पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट होगी। क्योंकि मैं अगर लोगों से शेयर नहीं करूँ चीज़ें, तो जो मेरे पास हैं वो मेरे सीने में रहेंगी और मैं दुनिया से चला जाऊँगा। तो व्हाई नॉट आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद द पीपल, सो दैट कि उनको ज़िंदगी के अंदर एक रहनुमाई और गाइडलाइंस और सारा कुछ मिले। तो ये बेसिक फार्मूला है। हाँ, जो कर्नल सैंडर्स जिस तरह से उसने कामयाब हुआ, इब्राहिम लिंकन हुआ, ये लोग 60 के बाद ही कामयाब हुए और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और दुनिया ने इनकी मोतरफ हुई। क्या इनके यहाँ कोई सलाहियतें, कोई ज़्यादा एनर्जीज थी या ज़्यादा वो था? नहीं, मेरे ख्याल से कि ये ना इब्तदाई ज़िंदगी में ना ये कोई बहुत कामयाब नहीं हुए थे। तो जब बंदा अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल करता ना, तो इसका मतलब होता है कि वो इस चीज़ के तलाश में होता है कि उसे ज़िंदगी में कोई अच्छा मौका मिले तो वो अपने आप को दिखाए, मनवाए, अपने आप का इजहार करे, यानी अपनी सलाहियतों का
और वो वैल्यूएबल इंसान बने और वो कोई बड़ी अचीवमेंट करे। तो जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, उनके लिए यहाँ एक बड़ी मोटिवेशन है कि इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी ने उनसे कोई बहुत अच्छी इनिंग्स जो है ना वो अभी यानी खिलवानी है, यानी उनके लिए उनकी एक बहुत बड़ी इनिंग्स है जो कि अभी पेंडिंग है। तो लिहाजा उनको अपनी हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए और अपने इरादों में इस्तेकाम लाना चाहिए, यानी इरादों को और पुरज़म होना चाहिए उनको अपने इरादों में, और जो वो करना चाहते हैं उसको अच्छी तरह डिज़ाइन करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, उसको जो नज़रों के सामने रखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के मुकाबले में बहुत बड़ी ज़िंदगी हो और वो बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सके। जैसे हमारे इमरान खान हैं, आप देखें कि क्रिकेटर के तौर पे वो कामयाब हुए, उनको कमेंट्री के इतने पैसे मिलते थे, फिर उन्होंने फिलंथ्रापिस्ट वर्क किया जो कि बदनाम ज़माना काम था कि लोग पैसे खा जाते हैं, हाँ जी, चैरिटी की बेस के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने ऐसी क्लैरिटी, ऐसी शफाफियत लाई कि अरबों रुपया लोग जो है उनके नाम के ऊपर हमेशा से दे रहे हैं। और उन्होंने वो एक मिसाल आपने सुन रखी ना कि वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर उनके पास एक नोटों का बैग था, तो वो लेके आ रहे थे और वो डोनेशन का बैग था। तो दोस्त जो था उधर शदारफ अलवी थे या कोई और था, उसको कहा कि यार 1000 रुपया है तो 1000 रुपया दो। उसने कहा कि क्या करना है, उसने कहा वो गाड़ी वाले को देना है। यानी उस पैसे में से 1000 रुपया नहीं निकाला नोटों में से कि भाई उस काम तो वही था ना, चैरिटी का ही काम था जो कर रहे थे, वो पैसे भी उन्होंने उससे नहीं निकाला। यानी इस हद तक ईमानदारी का लेवल जो है वो उन्होंने अप्लाई किया। अच्छा, फिर जो उसके बाद सियासत की ज़िंदगी शुरू हुई। भाई सियासत की ज़िंदगी में अगर कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक के अंदर आ गया है तो उसे क्या ज़रूरत थी कि वो इतनी बड़ी हकीकी आज़ादी की कोई जंग शुरू करता और वो जो ना वो करता। वो ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट हर एक को चढ़ाती है फिर गिराती है, ये उसका एक वतीरा है। लेकिन उस बंदे ने कहा कि नहीं, इसको भी चेंज करना है, यानी हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है। अब वो गया है और अब आप देखें कि कितना बड़ा काम है उसने किया है। जो बच्चा अनपढ़, गरीब, रेडी वाला, गांव देहात का वाला बंदा, ओयाज अमीर कह रहा था कि भाई क्या वक्त आ गया है कि अब लोग खुद आके पूछते हैं कि भाई आपको वोट नहीं दे रहे, वोट इमरान खान को देना है और हमें बताएं कि भाई किस तरह हमने वोट डालना है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई चाहे अगर किसी के बड़े मकासद हों तो वो बहुत जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकता है और वो आखिरी उम्र जो है वो उसके अंदर वो फैसला कुन इनिंग्स खेल सकता है कि जिसकी वजह से वो रहती दुनिया तक याद रह सकता है। देखो इतनी बड़ी 60 के बाद अगर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी उसने ज़हन में बनाई हुई है तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, कुछ ना कुछ तो अचीव करेगा। और अगर किसी बड़े मकसद पे काम करेगा कहीं ना कहीं भी पहुंचेगा, फिर भी दूसरों से बहुत आगे होगा जो कि रिटायर्ड होकर जल्दी मार गए खांस के। तो ये अपनी चॉइस है, यंग लोगों के लिए अपनी चॉइस है कि वो ज़िंदगी में इस लेवल पे सोचें, इस लेवल पे कंसीव करें। और जो लोग रिटायर्ड होने की गलती कर रहे हैं वो कभी ना हो, क्योंकि रिटायर्ड होने वाला बंदा जल्दी मरता है, क्योंकि वो इररेलेवेंट हो जाता है। ज़िंदगी में कभी भी इररेलेवेंट ना हो, एक बात याद रखें, रेलेवेंट रहें। जब आप पैसा कमाएंगे, जब आप के पास वसाइल होंगे तो आप रेलेवेंट रहेंगे, लोगों की गर्जें आपके साथ जुड़ी होंगी और आप देने वाली पोजीशन में रहेंगे। और अगर आप कभी जो है ना वो एक बुजुर्ग ने आके ना केमिस्ट की दुकान पे कहा उनको कि यार दवाइयों की कीमतें कम रखो। उसने कहा क्यों बुजुर्गो, ये तो महंगाई है। उसने कहा यार इस उम्र में अपने बेटे से मांगते हुए शर्म आती है। अब ये जो मर के जीना है, घुट के जीना है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, किसी को इस हालत में ना पहुंचाए कि अपने बेटे से मांगते हुए शर्म आए। क्योंकि आपको पता है बेटों की बीवियां होती हैं और उनकी अपनी एक ज़िंदगी होती है। ये मैं सारों की नहीं बात कर रहा, लेकिन जो यूजुअली है दुनिया के अंदर, तो वो इसलिए आप रेलेवेंट रहें ताकि आप ज़िंदगी में जितना जिए बादशाहों की तरह जिए, विनर्स की तरह जिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक बड़े मकसद की तरफ प्लान करें और आगे लेके जाए। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।